नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वी आर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज ट्रिपल सी की 4th क्लास है। और ये आज की क्लास में आप लोगों को चैप्टर 6 का जो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यूडब्ल्यू का जो चैप्टर है उससे आप लोगों को टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, जो हमेशा इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिपल सी एग्जाम्स में। तो ये क्लास आप लोग जुलाई अगस्त के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये क्लास आप लोगों को ओ लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ओ लेवल का जो पहला बुक है M1R 5.1 और ट्रिपल सी दोनों का सिलेबस सेम होता है। तो उसका भी चैप्टर 6 जो इंटरनेट एंड डब्ल्यूडब्ल्यू है और ट्रिपल सी में भी यही है ऑप्शन चैप्टर का नाम, ठीक है। तो ये क्लास दोनों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ओ लेवल में भी इंटरनेट का चैप्टर है और आपका ट्रिपल सी में है। तो एक दोनों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिनका भी जुलाई अगस्त में ट्रिपल सी का एग्जाम है और जिनका ओ लेवल का एग्जाम अगस्त में होने वाला है, तो उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो उनके भी सेंड कर दीजिएगा क्लास, जिससे उनका भी इंटरनेट का चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है पेपरों में। तो इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है सब कुछ आपको इस क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए, आप लोग फटाफट इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जिनका भी जुलाई अगस्त में एग्जाम है और ओ लेवल वाले बच्चों को जरूर सेंड करिएगा इस क्लास को, क्योंकि उन लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि उन लोगों के लिए इंटरनेट का चैप्टर है और उनके लिए भी ये जरूरी है क्लास, ठीक है, जिससे ट्रिपल सी के लिए है। तो अगर आप लोग क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूले क्लास को, ठीक है। तो अपने पास एक पेन और कॉपी रख लीजिएगा, जिससे जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है, लेकिन ओ लेवल में पेपर सीधा डायरेक्ट बुक सही आता है, ठीक है। तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन में पहला क्वेश्चन पूछा है कि आईपी एड्रेस किस लेयर पर काम करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताए जो आईपी एड्रेस होता है कौन से लेयर पर काम करता है, यानी कौन से लेयर पर वर्क करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नेटवर्क लेयर पर काम करता है। किस लेयर पर? नेटवर्क लेयर पर। जो आईपी एड्रेस होता है वो नेटवर्क लेयर पर काम करता है, यानी वर्क करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है ओएसआई मॉडल का चौथा स्तर क्या है। क्वेश्चन पूछा गया बताए जो ओएसआई मॉडल होता है उसका चौथा स्तर कौन सा होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी डेटा लिंक। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, जो ओएसआई मॉडल के चौथे स्तर पर होता है, ठीक है। चौथे स्तर का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। क्वेश्चन दूसरे तरीके से जो पूछता है उसमें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा इसमें बताइए ओएसआई मॉडल की चौथी लेयर का नाम क्या है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। क्या पूछा है? ओएसआई मॉडल की चौथी लेयर का नाम क्या है। यहां पर चौथी स्तर लिखा है, बस नीचे नाम लिख देगा, ठीक है, नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन भी पूछता है, कई तरह से पूछता है कि ओएसआई मॉडल की चौथा लेयर कौन सा है उसका नाम बताइए। इस तरह भी पूछता है, नाम बताइए, ठीक है। दूसरा तरीके से और पूछता है बताइए कि लेयर जो 4 डिवाइस है कौन सा है, लेयर 4 डिवाइस क्या है या कौन सा है, ठीक है। इस तरह भी पूछता है लेयर 4 डिवाइस क्या है या कौन सा है। तो आपको बताना है चौथा है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर चौथे नंबर पर आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन घुमा के पूछता है पेपरों में। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ट्रांसपोर्ट लेयर, जो ओएसआई मॉडल का चौथा स्तर होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि IPv6 कितने बिट का होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए जो IPv6 कितने बिट्स का होता है। इसका आंसर हो जाए 128 बिट्स का होता है, ठीक है। अब दूसरी बार ये भी पूछता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, IPv6 का फुल फॉर्म क्या होता है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आप लोग को बिट्स बता ही दिए, 128 होता है बिट्स, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स फुल फॉर्म इसका बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन है चौथा, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने का अनुमति देता है। क्वेश्चन पूछा गया है बताइए कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने के लिए अनुमति देता है, ठीक है।
इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। ऑप्शन ए आईपी, ऑप्शन बी एचटीटीपी, ऑप्शन सी एसएमटीपी, ऑप्शन डी पीओपी3। चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पीओपी3, जो आपको प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए अनुमति देता है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है कि पीओपी लिख देता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में पीओपी3 कर देता है या कभी कभी पीओपी3 भी लिखता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वहां पे क्वेश्चन पूछ दिया कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए अनुमति देता है, अगर वहां पीओपी3 नहीं लिखा है तो वहां पर आपको पीओपी लिखा रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में चारों को बताना है कि चारों को फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल फॉर्म ट्रिपल सी के एग्जाम से। तो ये आपको चारों को फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, सभी स्टूडेंट का आंसर। इसी से पता चल जाएगा आप लोग कितना ट्रिपल सी तैयार किए हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आप लोगों का, किसी निजी नेटवर्क को बाहरी नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस नेटवर्क घटक का यूज किया जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है किसी निजी नेटवर्क को बाहरी नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस नेटवर्क का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राउटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाहरी नेटवर्क को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। अगला क्वेश्चन है 6, किस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये। पूछा गया, बताइए किस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है या लीनियर टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 7वां, HTML का फुल फॉर्म क्या है? पूछा गया पेपर क्वेश्चन में कि बताइए जो HTML है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसको किसने बनाया है? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये मार्कअप लैंग्वेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है ये आपको टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, पेपर में पूछता है कि बताइए कि HTML के फादर कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए कि जो www है इसको किसने बनाया है? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, वेब पेज देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज किया जाता है? यानी कि जो वेब पेज देखने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं? जब हम HTML के माध्यम से जब कोडिंग करते हैं तो एक वेब पेज क्रिएट करते हैं HTML के माध्यम से, तो उसको हमको आउटपुट तो देखना पड़ेगा, और आउटपुट देखने के लिए हमें कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इस्तेमाल करना पड़ता है? ठीक है, ऑप्शन बी है वेब पेज, ऑप्शन ए वेब पेज, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी वेब ब्राउजर, या ऑप्शन डी www। ठीक है, यह क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया है कि बताइए कि जब हम HTML के माध्यम से कोडिंग करते हैं तो हमें आउटपुट देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है या कौन से प्रोग्राम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वेब ब्राउजर में कौन कौन सा आता है? आपको जहां जरूरत पड़ती है गूगल का ज्यादा इस्तेमाल, गूगल क्रोम जिसको बोलते हैं, गूगल क्रोम आपका एक वेब ब्राउजर है, सबसे ज्यादा उसी पर इस्तेमाल किया जाता है, या इंटरनल एक्सप्लोरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी HTML के माध्यम से कोडिंग करेंगे तो उसका आउटपुट देखने के लिए हमें एक वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि इंटरनेट पर कार्य करने वाले इंसान क्या बोला जाता है, यानी इंटरनेट पर जो काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सर्फिंग कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो इंटरनेट पर कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है? तो सर्फिंग कहा जाता है।
इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग ट्रिपल सी और ओ लेवल का जो M1R5.1 का जो स्टूडेंट है जिनका पेपर है अगस्त में, उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ट्रिपल सी ओ लेवल वालों के लिए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान किसकी मदद से की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। ये कई बार कई तरह से पूछ सकता है। बताइए कि इंटरनेट पर कंप्यूटर का पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, यह इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान यानी आइडेंटिफाई जो होता है उसकी पहचान करने के लिए किसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी, आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछता है, क्या आईपी एड्रेस को बदला जा सकता है? ट्रू फॉल्स में पूछता है पेपर में, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि क्या आईपी एड्रेस को भी बदला जा सकता है। ट्रू फॉल्स में अगर क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर ट्रू लगाइएगा, ट्रू, इसलिए कि आईपी एड्रेस को भी बदला जा सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 11, WW यानी WW किस मॉडल पर आधारित है? यह भी क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया बताइए जो WW है वो कौन से मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है। किस पे? क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है आपका WWW। ठीक है, W का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब भी होता है। इसको किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 12, वेब पेज पर एक शब्द जिस पर क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है एक वेब पेज है जिस पर एक वर्ड लिखा हुआ है या शब्द है जिस पर क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि मान लीजिए एक वेब पेज पर काम कर रहे हैं, उस पर कुछ लिखा पड़ा है जिसको बोलते हैं लिंक। एक लिंक है, उसको क्लिक करने पर क्या खुलता है? एक नया ओपन वेबसाइट खुल जाती है, तो उसको बोलते हैं लिंक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लिंक होता है। ठीक है, जब हम किसी भी एक वेबसाइट पर काम कर रहे हैं वहां पर कई बार ग्रीन सा एक लुक जैसा काम करता है, माउस ले जाएंगे कि जहां पर लिंक होता है, लुक करता है, उस पर क्लिक करने से ही आपका दूसरा डॉक्यूमेंट यानी दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाती है, उसी को बोलते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13, क्या आप बिना इंटरनेट कनेक्शन से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल भेज सकते हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या आप बिना इंटरनेट कनेक्शन से दूसरे कंप्यूटर में आप ईमेल ट्रांसफर कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन को ट्रू फॉल्स में पूछा गया है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, फॉल्स होगा, क्योंकि बिना इंटरनेट का तो हम ईमेल ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और दूसरा गूगल मेल का। ठीक है, दो जीमेल और गूगल मेल का फुल फॉर्म क्या होता है? गूगल मेल का फुल फॉर्म आप लोगों को शॉर्ट में बताना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन है, TCP/IP मॉडल के परंपरागत रूप से कितने परत होते हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है बताइए जो TCP/IP है मॉडल में परंपरागत रूप से कितने परत यानी कितने लेयर पाई जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, यानी कि 4 लेयर होता है। ऑप्शन सी में जाएंगे, 4th लेयर पर चले जाएंगे। ठीक है, अब 4th लेयर पेपर में पूछता है कि बताइए कि कौन से लेयर कितने हैं? तो 4 लेयर आपको TCP/IP मॉडल में परंपरागत रूप से पाए जाते हैं। दूसरे तरीके से भी पूछता है बताइए TCP/IP में कितने लेयर होते हैं? तो 4 लेयर होते हैं। ठीक है, अब 4 लेयर कौन से होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15, इंटरनेट पर डेटा संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट पर डेटा संचार करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, TCP/IP का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है और URI का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि URL का तो फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, पेपर में URI का भी फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आ जाना चाहिए, जिससे ये होगा कि आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा आप लोग को तैयारी हुई है, क्योंकि बहुत से बच्चे URL पर डिपेंड रहते हैं, हाँ इसी का पूछता है,
तो जी यूआरएल आई का भी फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 16 क्वेश्चन है, इंटरनेट का पुराना नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए जो इंटरनेट का पुराना नाम क्या है। ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है, पूछ लेगा बताइए इंटरनेट का पहले का नाम स्टार्टिंग में क्या नाम था, इंटरनेट का पहला नाम क्या था जो बदल के इंटरनेट रखा गया। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेट का। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका इंटरनेट, दूसरा ऑप्शन है नेट, तीसरा ऑप्शन है अब अर्पानेट, चौथा ऑप्शन है डाटा। इन चारों में से किसका आंसर सही होगा ऑप्शन का। जिसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्पानेट। अर्पानेट जो है आज के डेट में जो इंटरनेट चला रहे हैं इसी का फर्स्ट नाम था अर्पानेट, बाद में बदल करके इसको इंटरनेट कर दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है बताइए अर्पानेट का न्यू वर्जन क्या है, नाम क्या है, तो इंटरनेट नाम है। और इंटरनेट का पुराना नाम क्या था, अर्पानेट। इस चीज को याद रखिएगा। और अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं कि बताइए अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज या उपयोग क्लाइंट और सर्वर के बीच में फाइलों को स्थानांतरित करने का काम किया जाता है या करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा है, बताइए किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज करके क्लाइंट और सर्वर के बीच में फाइलों को ट्रांसफर करने का काम किया जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रांसफर बोला जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, एफटीपी का इस्तेमाल करके एक क्लाइंट से एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में फाइलों को ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, आपका एफटीपी प्रोटोकॉल होता है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोगों के ऑप्शन में लिखा है, 4 ऑप्शन लिखा है, 4 में से एक फुल फॉर्म तो हमने कमेंट आप लोग को कंप्लीट करा दिया। बचा आप लोग का 3 फुल फॉर्म, आईपी और एचटीटीपीएस और पीओपी3। ये तीनों को ऑप्शन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसलिए आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, जिससे क्या होगा आप लोग को अच्छे से याद रहेगा। नहीं तो मेरे को क्या, मैं तो आप लोग को पूरा आंसर इसका बता दूंगा फुल फॉर्म सभी का, तो आप लोग बस याद करेंगे, रट्टा मार लेंगे। इससे आपसे पूछेंगे तो आप लोग को क्या होगा कि आप लोग जब कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। जो याद हो जाएगा तो अब भूलेंगे नहीं आप लोग। पेपर में पूछिएगा तुरंत आप लोग उसका फुल फॉर्म भी याद रहेगा तो आप लोग ट्रिक कर लेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी का फुल फॉर्म बता दीजिएगा, एचटीटीपीएस और पीओपी3 और आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 18, यूजर द्वारा कंप्यूटर से सर्वर में फाइल ट्रांसफर करना क्या कहलाता है। यानी यूजर द्वारा कंप्यूटर से सर्वर में फाइल को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अपलोडिंग। अपलोडिंग करना। ठीक है, यानी कि यूजर द्वारा कंप्यूटर सर्वर को फाइल ट्रांसफर करना अपलोडिंग कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि ईमेल भेजने के लिए हमें कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से क्या होगा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, यह आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है और होमवर्क आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर तो हम अभी बता देंगे, फिर आप लोग ध्यान रहेगा आप लोगों को इस चीज को आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये जीमेल जो चैप्टर है उसमें भी पूछा जाता है और इंटरनेट में भी पूछा जाता है। ईमेल भेजने के लिए हमें कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 20 क्वेश्चन है, कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी गोलेकार होता है और सूचना का प्रभाव एक दिशा में होता है। यानी पूछा कि बताइए कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी होती है जो गोलेकार होता है यानी कि गोल होता है और उसका सूचना जो इंफॉर्मेशन होता है एक प्रभाव दिशा में बहता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं। तो बहुत सिंपल से काम है,
आप जब टोपोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि गोलेकार टोपोलॉजी कौन सी होती है, जो एक दिशा में अपना दिशा में इंफॉर्मेशन को फ्लो करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। रिंग टोपोलॉजी जो होती है आपके गोलेकार होती है, यानी गोल होती है, जो एक साइड सूचना को, एक दिशा में सूचना को प्रभाव करता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 क्वेश्चन है, WAIS यानी कि WAIS का फुल फॉर्म क्या है? ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि WAIS का फुल फॉर्म क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 21 का ऑप्शन बी होगा, जो वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर होता है। क्या होगा? वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। WAIS का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 क्वेश्चन है, WW का फुल फॉर्म क्या है? अभी आप लोग पीछे एक्सप्लेन किए थे HTML के साथ, तो वही यहाँ क्वेश्चन है कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट क्या होगा इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका बी, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में। और इसको किसने बनाया है? टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 क्वेश्चन है, लैन का फुल फॉर्म क्या है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट होता है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का फुल फॉर्म। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स बताना है वैन का फुल फॉर्म क्या होता है और मैन का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स आंसर बताना है, क्योंकि पेपर में लैन वैन मैन का भी तीनों को फुल फॉर्म पूछा जाता है। क्योंकि ये इंटरनेट का जो चैप्टर है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। हमेशा इंटरनेट में पेपर में जब भी होता है पेपर CCC ओ लेवल का, तो हमेशा लैन वैन मैन तीनों ही फुल फॉर्म पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है। तो इसका आप लोग को फुल फॉर्म बताना है, लैन और वैन। ठीक है, और मैन का। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 24 क्वेश्चन है, वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का यूज किया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है जब एक वेब पेज क्रिएट करना है तो हमें कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, HTML का इस्तेमाल करते हैं एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। HTML के माध्यम से हम एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस HTML बनाए जो वेब माध्यम से और वेब पेज जो क्रिएट किए हैं उसको डिजाइन देना है, कलर देना है, तो उसमें हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसको मोड एनिमेशन यानी उसको चलाना है तो उसको जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो HTML एक वेबसाइट क्रिएट करना है, डायनेमिक स्टैटिक्स पूरा अच्छे से कलरफुल, तो आप HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। ठीक है, 25 क्वेश्चन है कि IPv4 में कितने बिट्स होते हैं? पूछा गया क्वेश्चन है कि IPv4 में कितने बिट्स होते हैं, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। दो क्वेश्चन जो हमेशा पेपर में आते रहते हैं, एक होता है IPv6 और IPv4, ये दोनों रिपीट होता है हमेशा पेपर में। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 32 बिट्स होते हैं। कितना होता है? 32 बिट्स होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप लोगों को इसका फुल फॉर्म बताना है कि IPv4 का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये था आप लोगों का 25 क्वेश्चन जो टॉप लेवल के, जो हमेशा CCC एग्जाम या ओ लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 25 जितने क्वेश्चन कराए हैं आपको एक अच्छे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया गया, एक एक पॉइंट टू पॉइंट कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप लोग को होमवर्क भी मिला है, 4 5 6 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क मिला है। आप लोगों को सभी का क्वेश्चन एंड कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोग कितने तैयारी किए हैं। ठीक है, तो आपको हमारे क्लास में इसी तरह आप लोग को होमवर्क मिलता रहेगा और आप लोग होमवर्क अच्छे से करते रहिए, जिससे आप लोग का बेस्ट तैयारी हो जाएगी CCC में। आज की जो 25 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास था, तो अगर इस क्लास को आप लोग शेयर नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए। ओ लेवल वाले बच्चे और CCC का जिनका है उनका तो इंपॉर्टेंट है, उनके लिए जरूर शेयर करिए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में
जय हिंद, जय भारत।